बड़ा किसको? पानी लेते हैं माटी में। हाँ कौन? श्रेय भाई। श्रेय भाई, ओके। अभी श्रेय भाई ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। उनने अपना एडजस्ट एवरीवेयर किताब सारा टाइप किया और आपका पुत्र से प्रूव करवाया और बाद में उन्होंने उसका वीडियो बनाया, 50 वीडियो बनाया। ओके, किसने देखा? खुशी किधर गई? खुशी विधि? हाँ वो आज मामा के घर गई है। हाँ तो किससे दूसरा वो वीडियो किसने देखा? बंद कर कैमरा। कौन बोला? किसी ने नहीं देखा? ओके दीपक दादा एक दिखाओ। एक मिनट, हरी किसने बोला? कीर्तन आपने देखा? हरी दिखा? नहीं मैंने नहीं देखा। ओके ओके चलिए। दीपक दादा ये दिखाओ सबको। This is 59, huh? 49 है ना? I don't have 49. Okay. I thought it was only 15, huh? No. Okay, fine. Yeah, sorry. Yeah. Okay, this is what Hitachiba. This is the first page. Okay. म्यूजिक है उसके साथ? हाँ क्या बताया? उसके साथ म्यूजिक ऑडियो ऑडियो एक मिनट, ऑडियो नहीं आता है। ऑडियो के लिए कुछ और करना पड़ता है। नहीं ये सेकंड पेज है दीपक दादा। I can't hear any voice. दादा भगवान ना भाई सुनाई नहीं देता है। असीम जय जयकार हो। आवाज आती है आपको? आती है, हाँ आता है। क्या आता है? दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जय। ओके थैंक यू दीपक दादा। ओके तो ये तो देखो उसमें क्या टॉपिक क्या था उसका, ये वीडियो का किसको मालूम है? किसने पढ़ा? वत्सल? Adjust everywhere. नो बात तो ये तो बिग टाइटल है। छोटा टाइटल क्या था? किसी ने पढ़ा नहीं? सब हाँ? शांति, एडजस्टमेंट लेगा तो परम शांति आएगी, वो लिखा है। चलो आप सोते हैं, हमने सारा पढ़ लिया ना। ओके तो हम भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब तक कंप्लीट हुआ तो श्रेय भाई आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बोलेगा। अच्छी तरह सुनना, बाद में क्वेश्चन मैं क्विज करूंगा। श्रेय भाई जय सच्चिदानंद सभी को।
तो ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था दिवाली के टाइम पे नवंबर में, और मुझे तकरीबन 20 से 25 दिन लगे थे पूरा टाइप करने में। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा था दीपक आनंद जी के पास, मीनेश आनंद जी के पास, और मीनेश आनंद जी ने एक्सेलेंट जॉब किया है इसमें प्रूफ रीडिंग में। जो छोटी छोटी जो गलतियां, जो बारीक गलतियां होती है जो हमें गुजराती पता नहीं चलती, वो उन्होंने इतनी बखूबी उसको प्रूफ रीड करके मुझे भेजा, तो मेरा तो सारा काम आसान हो गया था वीडियोस बनाने में। और दूसरा, मुझे इससे पहले पावर पॉइंट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो इसमें मैं फुल क्रेडिट रजनी अंकल को दूंगा, जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और मुझे अच्छे से सिखाया कि किस तरह से वीडियो एडिट करना है, कैसे उसमें कीर्तन भक्ति ऐड करनी है, ऑडियो ऐड करना है, ये सारी चीज़ें। और फिर मैंने तो ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, एक बार प्रूफ रीड होके आ जाए मेरे पास, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में सारे के सारे वीडियो ख़त्म कर देने। तो मुझे ये पता था कि सबसे बड़ा टॉपिक है, अगर आप दादा की जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव दृष्टि, भोगवे तेनी भूल, बन्यू तेनिया, उसमें एडजस्ट एवरीवेयर सबसे बड़ा है, यानी उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। फिर भी मैंने तय किया था कि कुछ भी हो जाए, दिन के 10 वीडियो तो मुझे बनाने ही है, और चाहे रात के 12 बजे 2 बजे कुछ भी हो जाए, 10 वीडियो मुझे बनाने, रजनी अंकल को भेजने, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। तो ये बहुत अच्छी सिंसियरिटी रही, और मैंने तकरीबन 7 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर ये सारे वीडियो एडिटिंग भी खत्म कर दिए। अच्छा, अब थोड़ी प्रोजेक्ट की बात करें एडजस्ट एवरीवेयर में से, जैसे कि हमने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इसमें यूथ में। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं खुद भी शॉक हो गया था। मैं ऐसे जब टाइप कर रहा था एक एक शब्द को, तो मैंने तो ये बुक न जाने कितनी बार पढ़ी होगी, इससे पहले 10 से 12 बार पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने टाइप करना शुरू किया और जो चित्त की हाजिरी जब होने लगी उसमें, तो इतने सारे एक के बाद एक नए नए फोड़ पड़ते गए, जो मैं खुद भी, मुझे आई वॉज टोटली शॉक कि ये बात मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, ये बात मुझे समझ क्यों नहीं। ये आज मैंने जो ये लिखा है, तब जाके मुझे समझ में आया। जैसे कि उसमें एक सेंटेंस आता है कि केवल ज्ञान थता सुधी आडाई होय, ऐसा दादा भगवान ने कहा है कि केवल ज्ञान थता सुधी आडाई होय, यानी जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक आडाई रहेगी। जो आप लोगों ने जो अभी बात की आडाई के ऊपर, तो वो तो आप सोचिए कि कहाँ तक जाएगी आडाई, तो कहाँ तक हमें एडजस्टमेंट भी लेना पड़ेगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये एडजस्टमेंट की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो चलती ही रहेगी। तो हम तो कई बार सोचते हैं कि मैंने 2 लोगों से एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने आज अच्छा कर लिया तो हो गया मेरा, तो मतलब मैं तो ज्ञान में हूँ। लेकिन जब पता चलता है धीरे धीरे आगे, जब जैसे बढ़ते हैं, तब पता चलता है कि बहुत सारी आडाइयाँ हमारे अंदर है, बहुत सारी जो छोटी छोटी कमजोरियां है, जो आगे चल के बड़ी बन जाती है, वो हमें पता नहीं चलती। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर एक और टॉपिक आया था उसमें कि डोंट सी लॉस, प्लीज सेटल, यानी लॉस नहीं जो देखने हैं हमें। और इसमें दादा का एक सेंटेंस है कि इस कलयुग में तो आप क्या लॉ देखोगे, इस कलयुग में सब कुछ चला गया है यहाँ पे। तो निचला छल्ला पाटिया आवी गयो छे, ऐसा लिखा है गुजराती। तो ये मैंने अपने लिए भी रखा है, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि मैं किसी का जब व्यवहार देख लेते हैं हम, तो हमें ये लगता है कि यार व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए ना, ऐसा तो करना चाहिए ना उसने, मैंने तो उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो नियम के मुताबिक जा रहा था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ गलत किया, फिर भी मेरे साथ चीट हो गया। तो ये बातें अब मुझे मेरे अंदर लानी है कि अब कोई लॉस वॉस नहीं देखना है हमें। हमारी तो एक ही भावना है, एडजस्टमेंट चाहिए किसी भी तरह से। एडजस्ट अगर हो गए कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में, तो हमारा काम बनता ही जाएगा। और इसका तो अनुभव इतना अच्छा हुआ है कि मेरे
5-6 सालों से मेरे जो पुराने जो दोस्त थे, जिनसे किसी ना किसी वजह से नाता टूट गया है, वो इसलिए कि मुझे यही था कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, नियम के मुताबिक उन्होंने ऐसा करना चाहिए, ये सारी बातें थी। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सामने से उनसे मैसेज पे बात की अभी पिछले हफ्ते, और मैंने उनसे कहा कि भाई पिछला जो भी व्यवहार हमारे बीच हुआ उसे भूल जाइए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर आपसे मुझसे कोई गलती हो गई हो, और हम कोशिश करेंगे आगे से कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये तो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है कि नियम नहीं देखने, लॉज नहीं देखने, हमें किसी भी चीज में किसी का व्यवहार नहीं देखना है, दोष नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है और आगे बढ़ना है। फिर एक बहुत बढ़िया एक टॉपिक था कि ज्ञानी पुरुष के एडजस्टमेंट, ऐसा एक टॉपिक है उसमें। तो उसमें तो बहुत बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। जैसे वो कड़ी का एग्जाम्पल आता है कि कड़ी में हीरा बार से ज्यादा नमक डल जाता है, तो दादा पानी डाल देते और फिर पी लेते हैं, और मतलब कोई फरियाद नहीं करते, कोई कंप्लेंट नहीं करते, और प्रश्नकर्ता उनसे पूछते हैं कि दादा ये आपने ऐसा क्यों किया, तो दादा बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि वो भी तो खाने ही वाले हैं ना, उनको भी पता चलेगा कि कड़ी में नमक ज्यादा है कि नहीं है, मुझे तो कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मैं हीरा बा के किसी काम में हाथ ही नहीं डालता घर, ना वो मेरे किसी काम में हाथ डालते। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी कि ज्ञानी पुरुष किस तरह से एडजस्टमेंट लेते हैं, और अगर वही तरीके हम भी अपनाएंगे तो हमारा भी व्यवहार जो घर वालों के साथ जो अक्सर हो जाता है, हमारा टसल हो जाती है, बोलना हो जाता है घर वालों के साथ, वो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। फिर एक था नाटकीय बोलू, ऐसा एक टॉपिक था जिसमें वो दादा एक बैंक मैनेजर का एग्जांपल लेते हैं कि मैनेजर अपनी बीवी से कुछ नहीं कहते, अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते, तो दादा उनको बहुत बोलते हैं उनको सखत शब्दों में कि आप तो व्यवहार में रहने के लायक ही नहीं है, आप पत्थर किसी हो काम के नहीं है इस दुनिया में। पत्थर हो अगर जाते। आपका बच्चा रात को देर से आता है, कुछ करता है, तो आपको कुछ तो बोलना है, नाटकीय बोलना है, मतलब उसको हर्ट ना हो इस तरह से बोलना है, लेकिन बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोलोगे तो दादा आपको इनाम दे देंगे। बहुत बहुत अच्छा है वो सारा पूरा जो संवाद है, आप अगर वीडियो देखोगे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा उसमें। और एक एक लास्ट जो टॉपिक वो पर्टिकुलर मेरे लिए, मतलब मुझे उसमें हर्ट होता था उसमें, वो उसमें है कि पैसे वापस लेते वक्त क्या विवेक रखना है। अगर हम किसी को हमने पैसे दिए हैं और हमें वापस चाहिए, वो नहीं दे रहा है किसी तरह से, तो क्या किस तरह से व्यवहार करना है। तो दादा भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि उसने जब आपसे पैसे मांगते वक्त जितना विवेक रखा था, उतना ही विवेक आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ भी बोल देंगे, उस पर चढ़ जाएंगे, उसको कठोर भाषा बोल देंगे, उसका अपमान कर देंगे। इतना विवेक तो रखना है जितना उसने रखा था आपसे पैसे मांगते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैं मेरे दोस्तों को जब पैसे देता हूँ वो वापस नहीं देते, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजा हूँ उनके सामने। अभी वो तो एक तो मेरे पैसे दे ले लिए, वापस नहीं दे रहे, अभी मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ, 2-4 बातें सुनाऊंगा तो शायद पैसे आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं अब इसको भी मैं अमल में लाना चाहूंगा। मतलब नॉट ओनली पैसे, मनी की बात नहीं है, सारी बात है कि विवेक जितना सामने वाला ने हमारे साथ रखा है, कम से कम उतना विवेक तो हमें रखना ही है। और लास्ट में एक टॉपिक जो है वो है जेते रस्ते वैर छोड़ो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि वैर बंधने नहीं देना चाहिए किसी के साथ। अगर वैर बंध गया तो फिर सात सात भव तक चलता रहेगा, ऐसा एक सेंटेंस आता है उसमें। और वो उसमें लिखा है कि हमें तो मग चढ़ान, जो बोलते हैं ना कि गटर के पानी से भी हम तो मग चढ़ा देते हैं, तो ये है, हमें तो सिर्फ एडजस्टमेंट लेने से काम है, कुछ भी हो जाए हमें हमारा व्यवहार हमें नहीं चुकना है, और हमें तो निश्चय की राह में आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें पॉइंट आउट की थी, बाकी तो आप वीडियो देखोगे
तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। ओके, हीर दीदी आपने ताड़ी पाड़ा, क्यों ताड़ी पाड़ा आपको? क्योंकि मैंने ये सुना था, क्योंकि भैया के जैसे मेरे भी एक ऐसा ही हुआ था, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे हर्ट कर दिया था तो मैं उनसे बात ही नहीं करी। तो फिर मुझे मम्मी ने समझाया कि ऐसा नहीं होता, वो फ्रेंड्स तो थे ना, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि सामने से माफी मांगी। ओके, वेरी गुड। श्रेया दीदी आपने क्यों हाथ ताड़ी पाड़ी थी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड है ना, मुझको बहुत लग रहा था कि वो बहुत बोल रही है और बहुत शो ऑफ कर रही है, पर फिर उसने सामने से मुझे मैसेज किया कि मैं सॉरी हूँ, हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। मैं बात भी नहीं करती थी उसके साथ। ओके, एक चीज इसमें, आप श्रेय भाई का प्रोजेक्ट में से क्या आपको अच्छा लगा? दीदी हाँ, मुझे श्रेय भाई के टॉपिक से मतलब उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है ना, मुझे उससे ये इंस्पिरेशन मिली कि मतलब उन्होंने मतलब पूरी एग्जैक्ट एवरीवेयर की उनकी पूरी बुक मतलब पढ़ ली उन्होंने और उनको समझ में भी आने लगा। और उन्होंने जो बताया ना, केवल ज्ञान शुद्धि आड़ाई नहीं जाए, वो एक सेंटेंस मुझे पसंद आया। और ये पसंद आया कि हमारा व्यवहार नाटकीय होना चाहिए। ये तो ठीक है, पर दूसरा क्या आपको क्या अच्छा लगा? देखो उसका मतलब सिंसियरिटी देखो। हाँ, ओके, उसने बताया कि वो 8-10 दफा किताब पढ़ी थी, जब उसने लिखना चालू किया तब मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग आने लगी। तो आप लोग रिपोर्ट लगता है, क्यों लगता है रिपोर्ट एवरीडे? क्योंकि हमें पता चले कि हम कौन से स्टेज पे है अभी। हाँ, आपने क्या किया, नहीं किया, गलती किया। फिर दीदी मुझे ये भी कहना था कि श्रेय भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कई बार मुझे कोई कहता है तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, ऐसा लगता है कि ये गलती मुझे क्यों, कि खासकर मम्मी जब कहती है तब बुरा लग जाता है। तो मुझे श्रेय भाई की यह बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने गलती बताई तो भी उनको ये अच्छा लगा कि उनकी गलती सुधर गई थी। तो देखो, आप रिपोर्ट क्यों लिखते हैं? किसके लिए लिखते हैं? दीपक दादा के लिए? नहीं, हमारे लिए, खुद के हाँ, लिए, तो वो अभी जिससे मैं कौन और सम्यक ने बोला नहीं, और लेजीनेस आता है। देखो आप क्या लिखते हैं, आप सारा दिन क्या किया, वो रिपोर्ट में आता है, और सीरियसली लेने का। अभी हीर दीदी थोड़ी थोड़ी आप सीरियस बन रहे हैं, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी साइंटिस्ट बनने लगी है तो वेरी गुड, ऐसे करो। ओके, नो पोलम पोल नहीं चलेगा इधर कि दादा के दूर। ओके, तो दूसरा लेसन क्या लेने का है? सबको फ्री टाइम में ये देखो कितना 4 मिनट से जाते नहीं है ना कोई नहीं भी। नहीं नहीं, 2-3-4 मिनट में तो हो 4 जाता है। मिनट। तो एक देखो एवरीडे, वो छुट्टी है, राइट दीपक दादा, देखने का? Yes. राइट दीपक Good दादा? idea. ओके Yes. ओके, तो ऐसे देखो और उसमें से क्या आपको पसंद पड़ता है वो नोट करो आपके नोट में। आपको किसको मालूम है कि हमने 60 वीडियो पोस्ट किया है आपके ग्रुप में? किसी ने देखा पोस्ट किया है? तो ये बच्चे लोग, ये है ना, पापा और मम्मी के साथ बैठो, कि चलो 5 मिनट पापा मम्मी हम ये देख लेते हैं। श्रेया, हाँ जब पापा आता है ना, बोलता है चलो टीवी देखते का नहीं, जब पापा ये जैसे एवरीडे चलो देखे साथ में। हाँ ओके, सो हाँ ऐसे क्रम बनाओ तो मम्मी के साथ 5 मिनट बैठ के एवरीडे हाँ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। या फिर हाँ, मम्मी के साथ 5 वत्सल,
आप तो 4 पे और पापा काकी और मम्मी है, 6 आदमी डिसाइड करो कि दिन में 5 मिनट साथ में बैठ के ये देखेंगे, हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ, ऐसे प्लीज नक्की करो तो बहुत फायदा होगा। देखो आज 59 में क्या था, एडजस्ट करेगा तो शांति, परम शांति हो जाएगी। ओके ओके, दीपक दादा इस पे कुछ हसमुख काका, दीपक दादा काका कुछ बोलने का है श्रेय के वर्क पे? और दीपक दादा या एक बात है थोड़ी क्रिटिकल है कि दादा भगवान ने जो बताया है ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, तो हम तो ऐसा मानेंगे ड्रामा कर दिया। नहीं, ड्रामा में एक बात जो दादाजी ने समझाई है वो इस तरह से है, वो हार्टिली होना चाहिए। हार्टिली तो समझते हैं ना, हृदय से हमारा डीलिंग होता है। ड्रामेटिक वे ऑफ लिविंग यानी हार्टिली होता है और सुपरफ्लुअस होता है, यानी कोई बात सीरियसली लेनी नहीं है और टोटली सीरियसली लेनी है। करेक्ट। सीरियसली कैसे और सीरियसली कैसे नहीं, वो समझना है कि ये व्यवहार है। व्यवहार का मतलब क्या है? दे के लेना है। जो दिया नहीं है वो नहीं मिलता है, जो मिलता है, जो दिया है वो मिलता है। अभी आपको जो चाहिए वो आप देना शुरू कर दो तो आपको वही मिलेगा। हार्टिली सुपरफ्लुअस बहुत ध्यान में रखना है। जय सच्चिदानंद। हसमुख काका, दीपक काका बोलने का है कुछ आपको? दूसरी एक बात थोड़ी फनी, थोड़ी वो है, लेकिन वो एक बात है श्रेय भाई। हाँ मैं आपसे पैसा मांगने आया, हाँ जो भी बात की मैंने ऐसी बात की कि आप पैसा देने के लिए तैयार हो गए। राइट। ठीक है, अभी जब आप लेने जाए ना, मांगने आए मेरे पास, तब आपको ऐसा ड्रामा करना है कि पहले मैं आपको पैसा दे दूं। बराबर है। मेरे पास नहीं है, किसी और से लेके भी मैं आपको दे दूं। दे दो, बराबर है। समझ गए? हाँ, समझ गया है। आप ऐसा बोलेंगे लेते वक्त तो ऐसा किया था, वैसा किया था, अब तो कहाँ नहीं गया? हाँ हाँ नहीं आएगा। करेक्ट, नहीं आएगा। राइट बट ये दुनियादारी बहुत डेंजरस है। राइट। और इसमें ड्रामा का महत्व हार्टिली सुपरफ्लुअस करके निकल जाना है। राइट। ये दो साइड वाला कटार है, नाइफ है, चाकू है, बहुत डेंजरस है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक काका आपको कुछ बोलने का है? जय सच्चिदानंद। मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है वेरी गुड। और ऐसे ही आगे करते रहो। जो भी दादा की छोटी छोटी किताबें है, बहुत अच्छी किताबें है, वो सभी को ऐसा काम करके पहुंचाओ सबको। इसमें आपका भी कल्याण होता है और दूसरों को भी काम में लगता है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू जय सच्चिदानंद। हसमुख काका है कि नहीं? है। बस वही दादा का कोई भी काम आप लोगे तो वो काम कैसा है कि हमको भी फायदा करता है। पहला हमको फायदा करता है, उसके बाद सामने वालों को फायदा करता है। तो आपने जो ये प्रोजेक्ट किया है, मैंने तो लगभग 10-15 वीडियो पढ़े हुए हैं, आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया काम किया, क्योंकि दादा की वाणी को आज आपने एकदम कॉम्पैक्ट में और वीडियो के रूप में देखे, अलग अलग वर्ग, ये कितने को पहुंचा, कितने ने देखा, इसमें नहीं पढ़ने का, लेकिन अपने बना देने का, क्या करने का। ये क्योंकि ये चीज बनी हुई चीज कब किसको काम लगे वो हम लोग जानते नहीं है।
ये सही है। व्यवस्थित ने अपने नियमित रूप बनाया हुआ है, तो अपने नियमित रूप से काम करते रहने का। और दादा का जितना भी काम करोगे तो अपने खुद को सबसे ज्यादा फायदा खुद को होगा, उसके बाद दूसरे लोगों को तो वो बाय प्रोडक्ट में मिलता ही रहेगा। बरोबर, तो दादा का बिल्कुल काम खूब बिल्कुल। करो। और सभी जो यंगस्टर है वो कैसे भी कर से कोई भी ये दादा के प्रोजेक्ट में कोई भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो बहुत ही फायदा होगा। बरोबर, बहुत राइट, बढ़िया काम करेक्ट, कर रहे ओके, हैं। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। Also, Shoaib bhai, on behalf of all the Mahatmas, आपका पुरुषार्थ को धन्यवाद। ओके, ऐसे ऐसे फिर आप तो पुत्र ने बोला ना, ऐसे काम करो तो बहुत बढ़िया होगा और आप दादा का वर्ल्ड वाइड निमित्त बन जाएगा। क्योंकि आई थिंक के ये हसमुखा ने बोला ना कि आई थिंक दिस अ वंडरफुल वीडियो। राइट, कभी भी ऐसे एक किधर से एक भी नो सीक्वेंस में कोई भी हम देख सकते, ऐसे नहीं सकता कि है, हाँ। 1 2 3 4 बोल है हसमुखा का कोई भी हाँ, देखो तो बरोबर है। एक अच्छा कहीं से अच्छा भी टॉपिक है। तो आई टेल यू बच्चे लोग मम्मी के साथ पापा के साथ एवरी डे और एवरी अदर डे कोई भी देखेंगे ना तो ओ आपका धन्य हो जाएगा। ओके, सो शोएब भाई थैंक यू वेरी मच। और जस्ट उसका अनाउंसमेंट करने का एक he is already इतना शोएब भाई को पुरुषार्थ हुआ, इतना फायदा हुआ कि वो सेकंड बुक भी स्टार्ट कर दिया उसने। हाँ, ओके, तो ओके, जय सच्चिदानंद। फुल जय क्रेडिट सच्चिदानंद। गोस टू यू एंड दीपक आनंद जी, मीनेश आनंद जी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया ये प्रोजेक्ट करने के लिए। देखो जय वो सच्चिदानंद। हम तो ठीक हम निमित्त है, बट की थिंग है हमने आपको आइडिया दिया और हाँ, आपने वो आइडिया ग्रहण किया, दैट इज वॉट इम्पोर्टेंट। बच्चे लोग हम तो लोग एक्सपीरियंस है तो हम तो आइडिया देते हैं, तो वो जो आइडिया आप ग्रहण करेंगे तो आपका तो वंडरफुल वंडरफुल लाइफ हो जाए। ओके, राइट, जय करेक्ट। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद जय हसमुख सच्चिदानंद। दादा, जय दीपक दादा, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, दीपक दादा, रजनी दादा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीता बहन